Hello friends, hope all is good. My today's topic is Leo Rashi, or it is fifth sign of the zodiac called Singh Rashi also. It means Singh or Leo is entering moon. And who is its lord? Its lord is sun. So two beautiful planets, moon and sun, are coming in contact. What is moon? Moon is mind. Moon is desire. And what is sun? Sun is power. Soul. It's Karkaf. So many things. Dignity. Light. All these things are the traits of sun. So, when they come near to each other, sun entering in planet moon, a beautiful combination, what happens? You know, sun is dutiful. Sun has his own light, and its Rashi, sun Rashi, it's a fixed Rashi and a fiery sign. Sun is a fiery sign. 159 in astrology, they are called fiery sign, means अग्नि तत्व, आग है इसमें. और मून क्या है? मून एक इसकी रिफ्लेक्शन है सूर्य की. अपने आप से नहीं चमकता मून. सूर्य में इतना शाइन है, इसकी रिफ्लेक्शन से वो चमचम करता है. मून चमकता हुआ हमें दिखाई देता है. इट्स डायरेक्शन इज, सन्स डायरेक्शन इज ईस्ट. ईस्ट से उगता है ना. सो इट इज अ फिक्स्ड राशि. कमिंग इन कॉन्टैक्ट ऑफ माइंड मीन्स आपकी जो मनोस्थिति है, मनोबल है, वो स्थिर हो गया, इधर उधर नहीं भागेगा. दैट्स वाई these people having Leo Rashi are very sincere, very confident, very loyal in their relationship. Now you will ask, कैसे पहचानेंगे अगर कि कौन सी लियो राशि है, इसके फिजिकल ट्रेट्स क्या हैं, इसका अपीयरेंस कहाँ है, ये कहाँ पाया जाता है, इसका हैबिटेट क्या है. यस, हैबिटेट, क्योंकि ये सिंह राशि है. शेर रिप्रेजेंट करता है, इसका सिंबल शेर है. तो लॉयन कहाँ रहता है? शेर कहाँ रहता है? जंगल में, डेन में, डीप डिचेस में, इनहेबिटेड प्लेसेस जहाँ पर ह्यूमन बींग्स नहीं रहते हैं, वहाँ पर ये पाया जाता है. तो ये इसका हैबिटेट हुआ. नाउ कमिंग टू अपीयरेंस, देखने में कैसे होता है? दिस इज़ अ वेरी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी. दूर से नज़र आएगा, 50 लोग 100 लोग बैठे होंगे, यार वो कौन बैठा है? इट विल बी ए लियो राशि. आप अलग से ही पहचान जाएंगे. बड़ा चेहरा भी बड़ा खूबसूरत सा, अपीयरेंस में भी देखने में से शाइन, ग्लो कर रहा होता है. और जो इसकी बोन्स हैं वो फुली डेवलप्ड होती हैं. शोल्डर चौड़े होते हैं. हाइट ना ज़्यादा बड़ी होती है ना ज़्यादा छोटी. दे हैव एवरेज हाइट एंड रेडिश आइज. चिन जो होती है इसकी, दे हैव ए लार्ज चिन, ब्रॉड फेस, चौड़ा सा फेस होता है. एंड कमांडिंग अपीयरेंस,
रोबीला होता है, देखने से ही आपको पता लग जाएगा कि लियो राशि है। एंड इट हैज़ ए डायनामिक पर्सनालिटी, डोमिनेटिंग होता है, थोड़ा सा एक्टिव होता है। डोमिनेटिंग कैसे? अब राजा है तो राजा का क्या काम है? वो ऑर्डर्स देता है, डोमिनेट करता है और प्रजा उसके अंडर काम करती है। इसी तरीके से इस राशि के जो लोग हैं वो दे डोंट वांट डिक्टेटरशिप, दे डोंट वांट ऑर्डर्स। वो ऑर्डर्स देते हैं, और ये नहीं कि आपको ऑर्डर दे दिया और खुद नहीं कुछ करते, खुद भी काम करते हैं, बहुत काम करते हैं, बट साइड बाय साइड व्हाट दे वांट, अगर वो काम करते हैं तो उनको उसका एप्रिसिएशन भी चाहिए। बहुत क्रिएटिव होते हैं, एम्बिशियस होते हैं। जैसे सूर्य के अंदर, सूर्य इज सोल, सूर्य इज हॉट, स्थिर है, तो इनके रिलेशनशिप भी जो इनका पार्टनर होता है उससे इनके रिलेशनशिप बहुत ही लॉयल होते हैं, बहुत अफेक्शनेट होते हैं, बहुत जेनरस होते हैं, बहुत प्यार करते हैं उनको। जो भी इनका पार्टनर होता है उसको ये खुश रखते हैं। बट वाइस वर्सा व्हाट दे वांट, वो उसको रिवर्ट बैक भी चाहते हैं कि अगर वो जितना दिलों से दिमाग से आपको चाह रहे हैं, वो चाहेंगे कि वो वापस भी उतना प्यार मेरे पास वापस भी आए, नहीं तो मायूस हो जाते हैं। बिकॉज सन इज लॉयल, सन हैज़ डिग्निटी, इनको अपनी डिग्निटी से बहुत प्यार होता है, इसलिए लोग ईगोइस्टिक भी कहते हैं इनको, दो दे आर नॉट ईगोइस्टिक। अगर सपोज दे आर वर्किंग इन सम कंपनी और आप इनको कोई काम असाइन कर दें तो वो बहुत ही ऑनेस्टली, बहुत ही हार्ड वर्क से ये उसको निभाएंगे और आपको काम करके देंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे यू मस्ट अप्रिशिएट देम, येस यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब। फालतू में आपके दे वॉन्ट टू बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आलतू फालतू में नहीं, बाय डूइंग गुड जॉब, गुड वर्क, एंड इफ यू अप्रिशिएट देम, वो डबल पावर से आएंगे और भी अच्छा काम करेंगे। कैसे काम करेंगे? सपोज कोई विलेज है, वहाँ पर पानी नहीं है, या वहाँ पर स्कूल्स नहीं है, या वहाँ पर हॉस्पिटल्स का ठीक से अरेंजमेंट नहीं है, तो व्हाट दे विल डू? राजा है ना, पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन भी बनना चाहते हैं ये लोग, तो क्या करेंगे? दे विल नॉट से कि दे विल नॉट लाइक कि आप उनको अननेसेसरी वो करो, एडमायर करो। वो क्या करेंगे? वो कुएं खुदवाएंगे, नल लगवाएंगे, स्कूल बनवाएंगे और ऑर्फनेज खोलेंगे, बूढ़ों के लिए भी रहने का स्थान बनवाएंगे। एंड एट द एंड ऑफ द डे दे वांट कि उनके लिए क्लैप होना चाहिए। फिर बोलेंगे, देन दे विल शो, सी दिस हैज़ बीन डन फॉर यू पीपल। वाकई में वो अपना सेल्फ नहीं रखते हैं, पूरी पब्लिक को लेके चलते हैं, उन सब के लिए काम करते हैं। एंड देन यू विल से, वेरी गुड, यू हैव डन अ गुड थिंग, दिस किंग हैज़ डन अ वेरी गुड थिंग। सो देन दे फील दैट वी आर अप्रिशिएटेड एंड देन दे आर वेरी हैप्पी। सो रिलेशनशिप में इनका यही है, किसी से भी हो रिलेशनशिप, दे हैव वेरी गुड फ्रेंड्स सर्कल। फ्रेंड्स के प्रति भी ये बहुत लॉयल होते हैं, पार्टनर्स के प्रति भी ये बहुत लॉयल होते हैं, अपनी फैमिली में भी बहुत लॉयल होते हैं, कंपनी में भी बहुत लॉयल होते हैं, बट चाहते हैं कि उनको अप्रिशिएशन मिले। फैमिली में तो वो पब्लिकली नहीं अपनी अप्रिशिएशन चाहते हैं, बहुत अच्छे मेज़बान हैं, आपकी खातिरदारी करेंगे, अच्छा खाना बनाएंगे, खिलाएंगे, आपको प्यार से परोसेंगे,
लेकिन उनके मन में ये इच्छा होती है आप उनका पार्टनर हो, उनकी मदर इन लॉ, उनके फादर इन लॉ, उनकी जो सराउंडिंग हो, वो अप्रिशिएट करे कि येस यू हैव डन अ गुड एफर्ट, अच्छा बना है खाना, क्या चाहता है। तो अप्रिशिएशन से ये खुश हो जाते हैं और फिर और भी ज़्यादा बेटर करते हैं। बट अगर इनको वाइस वर्सा आप रेसिप्रोकेट नहीं करोगे तो फिर ये पीछे हट जाते हैं, बोलते नहीं हैं। दो जो एरी साइन होता है और इनमें क्या फ़र्क है, एरी साइन बहुत मुंह फट होता है, एकदम से बोल देगा आपको। व्हेन मून इज इन एरीज, एरीज लाइक क्वालिटी होती हैं इसमें, लेकिन इनका डिफरेंस यही है एरीज से। व्हेन मून इज इन एरीज एंड व्हेन मून इज इन लियो, सिर्फ फ़र्क इतना ही है, ये तरीके से बोलते हैं, थोड़ा सबमिसिव वे में बोलेंगे, काम करके फिर आपको कहेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ देखो मैंने ये किया और आपने नहीं अप्रिशिएट किया, देन दे विल से कि ये गलत है। थोड़े लोग इनको कभी कभी ईगोइस्टिक भी समझ लेते हैं कि इनमें ईगो है। नहीं, इनमें ईगो नहीं है, ये सिर्फ आपसे प्यार मांग रहे हैं, अप्रिशिएशन मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा टॉकेटिव भी मैं नहीं कहूँगी, बहुत ठीक ठीक होते हैं, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव भी नहीं होते, लेकिन हाँ जब एन्जॉयमेंट पर आते हैं तो खूब एन्जॉय करते हैं। अच्छा काम किया, अच्छा कुछ भी घर में फैमिली में किया या कोई कंपनी में किया या कुछ हुआ, देन दे वांट टू सेलिब्रेट, उसको ये क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। कंपनी में है तो कंपनी के साथ, फैमिली में है तो फैमिली के साथ और पार्टनर के साथ हैं तो फिर वह कहने क्या, पार्टनर को खुश करेंगे, घूमने जाएंगे, पार्टीज़ में जाएंगे, म्यूज़िक बजाएंगे, ऑल सॉर्ट्स ऑफ एन्जॉयमेंट, शॉपिंग करेंगे, आपको भी करवाएंगे, खुद भी करेंगे। इनके अंदर खुद एक इनर लाइट है, जो भी इनके कांटेक्ट में आता है उनको ये उजाले उजाले में लाना चाहते हैं, उनके ऊपर अपनी लाइट थ्रो करते हैं। अगर आपके पास कोई लियो राशि बैठी होगी तो आप फील करोगे कि दे एमिट लाइट, उनकी क्योंकि उनके अंदर खुद लाइट है, सूर्य के अंदर खुद रोशनी है, ये सारे संसार में रोशनी फैलाना चाहते हैं, अपने तक सीमित नहीं रखना चाहते, सबको ये रोशनी से भर देते हैं। दे आर वेरी गुड पीपल। तो वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर ऑल्सो, ड्यूटीफुल, ड्यूटी को बड़े अच्छे से निभाते हैं। एंड कुछ लोग को लगता है कि देखो भाई अब हर मतलब काम कर रहे हैं, समझ जाते हैं लोग, एप्रिसिएशन भी मांग रहे हैं, भाई राजा है ना, दे फील देमसेल्व्स, उनके अंदर इनर लाइट है ना, वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, आपको खुश रखना चाहते हैं, खुद भी खुश रहना चाहते हैं। ये हैं सारी इनकी क्वालिटीज़। तो जो जॉब, कौन कौन से जॉब इनके लिए अच्छे होते हैं, इनके लिए जॉब इसी से ही जो रिलेटेड जॉब हैं वो इनके लिए बेस्ट सूटेड होते हैं। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा करेंगे ये, आर्ट्स में अच्छे होते हैं, डिप्लोमेसी भी इनसे सीख लीजिए, दे आर डिप्लोमेटिक समटाइम्स, आकर आपको चूमेंगे, आपको प्यार करेंगे और दिल से करते हैं, ऐसे नहीं। हाँ अगर आप इनके ऊपर डाउट करोगे, इनका ये नेगेटिव पॉइंट है, वो नहीं ये सहते, नेवर डाउट देम, क्योंकि ये ऐसा करते ही नहीं ना कोई, कि ना तो ये धोखा करते हैं ना धोखा चाहते हैं आपसे, ना आपसे झूठ बोलेंगे और ना इनको झूठ पसंद है। अगर प्यार कर रहे हैं तो सच्चा प्यार कर रहे हैं। दे कैन बी मिलिट्री मैन, दे कैन बी पॉलिटिशियन, एग्जीक्यूटिव जॉब्स भी इनके लिए अच्छे हैं क्योंकि दे आर गुड एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे सन होता है उसके अंडर सब काम करते हैं,
वो सबको रोशनी देता है, उसके फल फूल पेड़ पौधे पत्ते सब उसकी रोशनी से ही पलते हैं। तो इसी तरीके से ह्यूमन बीइंग्स रिलेशनशिप में भी ये होते हैं और इसी से रिलेटेड इनका कैरियर होता है। अगर ये एग्रीकल्चर में है तो वहाँ भी ये अच्छा करेंगे, और अगर ये ज्वेलर हैं तो बड़े अच्छे से बिजनेस करेंगे। हाँ, लेकिन बिजनेस में हो या कंपनी में हो, किसी में ये मनी को सेकंड प्रेफरेंस देते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस इनका किसके लिए होता है? ऑनेस्टी के लिए, डिग्निटी के लिए, प्रेज के लिए। इनसे कोई ज़्यादा पैसा कमा रहा होगा लेकिन उसके पास ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। दे वांट डिग्निटी, अपनी सेल्फ एस्टीम चाहिए, सेल्फ एस्टीम ये नहीं छोड़ते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी आती हूँ अगला वीडियो लेकर विर्गो राशि के साथ में। टिल देन, बाय बाय। Thank you for listening so nicely, so patiently.